सो हम लास्ट क्लास में जो फेजर को देख रहे थे उसमें अब हम एक उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं। मान लो मुझसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक इस टाइप से एसएचएम है, ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, और हमने क्या किया है, यहां पर एक मेरे पास ब्लॉक था जिसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। ये इसका नेचुरल लेंथ था O। मैंने इस ब्लॉक को A डिस्टेंस तक कंप्रेस किया, यानी x इक्वल टू माइनस A पर मैंने क्या किया, इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको मैंने रिलीज कर दिया। बट ये दीवार जो है ये यहां से राइट में प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पे, x इक्वल टू A पे, A/2 पे। ये एक वॉल प्रेजेंट है x इक्वल टू A/2 पे, समझ लो। तो यहां से अगर ये वॉल नहीं होता, ये माइनस A से प्लस A तक एसएचएम करता, ये माइनस A से प्लस A तक एसएचएम करता। बट उस साइड, राइट साइड में A/2 पे वॉल है, और इस वॉल के साथ इसका कोलिजन इलास्टिक होता है, इसका कोलिजन इलास्टिक होता है, इट सफर्स इलास्टिक कोलिजन। टकराता है, उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाता है। तुमको इस एसएचएम का, इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम और ओरिजिनल टाइम पीरियड विदाउट द वॉल, ओरिजिनल टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड विदाउट द वॉल इज इक्वल टू टी। ये होता है 2π√m/k, वो हम बाद में देखेंगे, बट ये टी है। इसके टर्म में आपको अब नया टाइम पीरियड निकालना। फाइंड न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या करेंगे हम, अगर फेजर बनाएं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस इज पोजिशन एंड दिस इज वेलोसिटी बाय ओमेगा। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, माइनस A से। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, माइनस A से। अगर ये वॉल ना होता तो इसका मोशन ऐसे होता, फेज में इसका मोशन ऐसे होता, ये अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता। बट हो क्या रहा है कि यहां पर एक दीवार चलाया, यहां पर एक दीवार चलाया, तो ये माइनस A से चला, मीन पोजीशन को पार किया, प्लस A पर पहुंचा, और जैसे प्लस A पर पहुंचा ये इससे किसी वेलोसिटी v से कोलाइड किया, और ये उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर गया। यानी कि यहां के बाद ये सीधे जंप करके यहां पहुंच गया, यहां के बाद ये सीधे जंप करके यहां पहुंच गया, इसको स्किप कर गया। क्यों? देखो, अगर ये पूरा साइकिल भी कंप्लीट करता, यहां तक जाता और फिर लौटता, तो यहां अगर इसकी वेलोसिटी वेक्टर v है, तो यहां पे जब ये जाता और लौट के आता, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी वापस माइनस v हो जाती, होती ना, प्लस v की जगह माइनस v हो जाती, और कोई फर्क नहीं आता। तो जो स्टेट इसको इतने टाइम के बाद गेन करना था, जो वेलोसिटी, जो पोजीशन, सब कुछ, वो सडनली गेन कर लेगा इसको स्किप करके। तो यहां के बाद इस प्लस v के बाद, इस प्लस v के बाद सीधे ये माइनस v पे पहुंच जाएगा। यानी कि अब इसका फिर यहां से जाएगा यहां तक, फिर उसके बाद ये यहां से प्लस A से इसको पार करेगा, यहां तक। तो ये यहां से यहां तक जाएगा, जंप करेगा, फिर यहां से, यानी इसका साइकिल यहां से यहां तक का है। यानी यूं समझो, पिछले वाले में और इस वाले में बाकी हर पॉइंट पे सब कुछ सेम हो रहा है जो पहले होता, बस एक फर्क आया कि इतने देर को वो स्किप कर गया। तो अब क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर हम इसका टाइम पीरियड निकाल लें, इसका एक साइकिल यहां से यहां तक कहलाएगा, फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरा साइकिल सर्किल नहीं है, यहां से यहां तक है। हम अगर इस एंगल को निकालना चाहें तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60, 120। ये है A/2, ठीक है, ये हो गया A/2, ठीक है, ये है A, तो हाँ, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, सही, ये भी 60 डिग्री, 120, यानी इसका पूरा साइकिल 240 डिग्री का ही है, ठीक है ना। 360 डिग्री में इसको टी टाइम लगता था,
240 डिग्री में इसको कितना लेगा? 2t। दिस इज द न्यू टाइम पीरियड। यही हम बाद में चल के देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हम बाद में चल के देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम, ये हमसे अगर क्वेश्चन हमें दिख जाए इस टाइप से, ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम है और यहाँ एक क्या लगा हुआ है, यहाँ एक दीवार है, एक तिरछा दीवार है, एक तिरछा दीवार है और हमने क्या किया, इस पेंडुलम को ऐसे खिसका दिया, हमने इस पेंडुलम को क्या किया, इस तरह से खिसका दिया ऐसे करके, सही है ना। ये मान लो क्या बोलते हैं, ये मान लो कि 4 डिग्री है और इस वर्टिकल लाइन से ये 2 डिग्री पर है, सही रहो ना। पेंडुलम को मैंने 4 डिग्री से खिसका के छोड़ दिया, ये +4 to -4 को करना चाहिए था, ऐसे ऐसे। बट अब क्या होगा, इधर तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है +4, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है 4 डिग्री, इसको -4 तक जाना था, लौटना था। बट होगा क्या, जब ये 2 डिग्री पे जाएगा तो ये कोलाइड कर जाएगा और यहां भी कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। अब इसका टाइम पीरियड बिल्कुल यही आएगा जो यहां आया था, ठीक है ना। तो हम इसको इस टाइप का क्वेश्चन को कर सकते हैं, पहली बात। चलो, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा कोलिजन वाला, तो हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमसे ये पूछा जाए, अभी तक हम क्या किए थे, सारे जो एसएचएम लिए थे उसमें, हाँ इसका ना 4π/3, एक मिनट देख लेते हैं, 2π√L/g इंटू 2/3, हाँ ठीक है, 4π/3√L/g, सही है। देते हैं उसमें इस तरह से होता है, क्या होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक या कोई सिस्टम लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक या जो हम लोग एसएचएम का एक इलस्ट्रेशन है, स्प्रिंग ब्लॉक एक एसएचएम का इलस्ट्रेशन। यहाँ फोर्स इस तरह होता है, F = क्या होता है, -kx होता है ना। तो फोर्स और x का ग्राफ ऐसा होता है, समझ रहे हो। F = -k, इसका स्लोप कितना होता है, -k होता है ना। अब देखो, उसी तरह से तुम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है 12kx², वो ऐसे होता है, एक पैराबोला बनता है इस तरह से। ये जो पैराबोला तुमको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट पैराबोला है। एग्जैक्ट पैराबोला मीन्स ये एक्चुअली पैराबोला है, ये पैराबोला है। यहां इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, S = 0 पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। अब समझो, कोई भी ऐसा ग्राफ तुमको मिल जाए पूरी फिजिक्स में, कोई भी ऐसा ग्राफ मिल जाए पूरी फिजिक्स में जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी मिनिमम हो, सो बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझो, कोई भी फंक्शन हो जिसमें फोर्स इस तरह से हो, कहीं भी फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो, ये एक ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ, कोई भी स्टेप ग्राफ। या इस तरह से ले लो, देखो, चाहे ये पॉइंट ए ले लो, चाहे ये पॉइंट बी ले लो, और चाहे ये पॉइंट तुम सी ले लो, इसकी ओर एसएचएम करेगा, इसकी ओर एसएचएम करेगा अंडर द अप्रोक्सीमेशन। कोई भी फंक्शन हो, स्ट्रेट लाइन ना भी हो, फोर्स और एक्स का ग्राफ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, यानी कि अगर स्मॉल एक्स होगा, देखो इस पॉइंट ए के अबाउट, हम यहां पे इस ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा लें, हम यहां इस ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा लें, अगर हम इस ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा लें, वो लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ का यहां पे छोटा सा टुकड़ा ले, बहुत छोटा सा, इस टेंजेंट के अलॉन्ग एक छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन होगा। इसका एक छोटा सा टुकड़ा लें,
स्ट्रेट लाइन होगा, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। ये सब ऐसे चमकेगा, इसके वाट इसके वाट इसके। पहली बात ये समझ लो, यहां पे फोर्स कितना है? 0। फोर्स और एक्स का ग्राफ है। यहां पर सी पे फोर्स कितना है बताओ? 0 है ना? यस सर। सी से थोड़ा राइट जाओ, हल्का सा राइट जाओ। फोर्स क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, यानी राइट किए तो फोर्स लेफ्ट लगा। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट फोर्स। लेफ्ट करो, पॉजिटिव। लेफ्ट किए फोर्स राइट लगा, राइट किए फोर्स लेफ्ट लगा, एसएचएम होगा। हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ स्टेबल। इसके वाट नहीं होगा, इसके वाट नहीं होगा। यहां देखो, यहां राइट करोगे तो राइट ही लगेगा फोर्स। यहां फोर्स कितना था? 0 था ना? यहां फोर्स है 0। यहां से राइट करोगे तो फोर्स राइट वर्ड है, लेफ्ट करोगे तो फोर्स लेफ्ट वर्ड है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां एसएचएम नहीं होगा, नो एसएचएम, यहां नहीं हो सकता है। निगेटिव स्लोप होना जरूरी है, निगेटिव स्लोप होना जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा, ठीक है? कोई डाउट? इसी को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बताएं तो किसी भी टाइप का डिप्रेशन हो, किसी भी टाइप का क्या हो? डिप्रेशन हो, इस टाइप से ग्राफ का नेचर कुछ भी हो, चाहे यहां हो और चाहे यहां हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो हम यहां पर, तो ये जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो होता है पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स, निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। तो यहां बताओ, यहां स्लोप कितनी है? 0। तो फोर्स है 0, दिस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके लेफ्ट में स्लोप क्या है? इसके लेफ्ट में स्लोप क्या है? नेगेटिव, यानी फोर्स क्या है? पॉजिटिव, यानी राइट वर्ड। इसके लेफ्ट में फोर्स है, राइट वर्ड। इसके राइट में स्लोप है पॉजिटिव, यानी फोर्स है नेगेटिव। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे देगा। यहां जिस तरह से मैंने कहा कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां ये प्रॉब्लम नहीं था। यहां कोई भी, जब तक फोर्स प्रोपोर्शनल टू एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, कितना भी एम्पलीट्यूड दे दो वो ऐसे जम करेगा। बट यहां पर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, अप्रोक्सीमेशन में ही एसएचएम आएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, लार्ज के लिए नहीं। यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में एसएचएम देगा। क्या देगा? एसएचएम देगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करेगा? एसएचएम देगा। देखते हैं कैसे, ठीक है? यहां पर इसका मतलब है क्या? हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, जिधर डिस्प्लेस करोगे उसका उल्टा फोर्स होना चाहिए। यहां देखो, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, हाँ। तुमने इसको क्या किया? शिफ्ट किया है ऊपर वाले को। हाँ, क्या क्या शिफ्ट कर दिया? ऊपर नीचे दाएं बाएं, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है? हाँ, होगी होगी होगी, बस मीन पोजीशन चेंज होगा, बस मीन पोजीशन चेंज होगा। एसएचएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन सेगमेंट हुई यहां पर, यहां से यहीं तक हो, मतलब यहां से यहां तक, ये बोल रहे हो? हाँ तो ठीक है, क्यों नहीं होगा? इसके बाद क्यों नहीं होगा? आ रहा हूं इधर। पहले ये देखो, इसका मतलब कोई भी ग्राफ जो ऐसे होता है,
जिसका कॉनकेव ट्रफ सबसे नीचे होता है और कॉनकेव होता है अपवर्ड, उस ग्राफ का शेप कुछ भी हो, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कुलर, कुछ भी हो, तुम इमेजिन कर सकते हो उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ किसी पैराबोला में सेट हो जाएगा। इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर लोगे, ये किसी पैराबोला का पार्ट बनेगा ही बनेगा। इसका छोटा सा टुकड़ा किसी पैराबोला का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा बता रहा हूं, कैसे बनेगा बता रहा हूं, कैसे बनेगा वो बता रहा हूं। चलो ये बताओ, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक फोर्स है, तो दो तीन चीज याद रखना। तो लोग वर्क पावर भी पढ़ाया नहीं है, जो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पहला, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इंप्लाइज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। SHM possible, SHM possible, SHM possible about this point, about this point as mean position। मीन पोजीशन हमेशा पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, तो इसका मतलब दो होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब दो होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो उस पॉइंट पे मिनिमम हो, एक उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो मिनिमम हो। तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्टेबल, इसके अबाउट एसएचएम हो सकता है, इसके अबाउट एसएचएम होगा। और दूसरा कि इसमें ऐसे होता है, इस पॉइंट ए के लेफ्ट में और राइट में फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, वहां एसएचएम होगा। इनको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब समझो, अब समझो, मान लो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक फोर्स दिया हुआ है एसआई यूनिट में, एक फोर्स दिया हुआ है एसआई यूनिट में x-2 इंटू x-5 न्यूटन। न्यूटन में एसआई यूनिट में फोर्स का इक्वेशन है, फोर्स इस तरह वेरी करता है x-2 इंटू x-5। बट मैं ऐसा दूंगा नहीं, मैं x² माइनस 7x प्लस 10 दूंगा, मैं वो भी नहीं दूंगा। मैं पोटेंशियल एनर्जी वो फंक्शन दूंगा जिसको डिफरेंशिएट करके, मैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दूंगा, उसको डिफरेंशिएट करके नेगेटिव साइन डालने पे ही आएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमसे यह कहा गया है कि अगर पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसका मास है, अगर एक पार्टिकल जिसका मास है, सपोज ओके, ए पार्टिकल ऑफ मास m is equal to, a particle of mass m is equal to 6, 36, 25, 12 kg is doing SHM under this force with a small amplitude A, find mean position, find time period। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा है। और हम f और x के बारे में देखें, कहां पे जीरो है ये f, कहां पे 2 और 5 पे। तुम वेविकर मेथड जानते हो, किसी एक जगह पे वो निकाल लो, सब अल्टरनेट होता है। जीरो यहां डालो, x को डालो 0 0 0 प्लस आएगा। यहां पे फोर्स प्लस साइन के साथ है, इनके बीच में माइनस साइन के साथ है, इनके बीच में फिर प्लस है, यानी फोर्स कुछ ऐसा रहा होगा ना, फोर्स का कुछ ऐसा रहा होगा। ये बताओ कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, 2 या 5? 2 पे देखो, 2 पे अगर यहां पर फोर्स 0 है, बिल्कुल 0 है,
यहां पर फोर्स 0 है. At x equal to 2, force is 0. At x is equal to 2 plus dx. At x is equal to 2 plus dx, force is minus df. And at x equal to 2 minus dx, force is plus df. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना. ये मीन पोजीशन हो सकता है पूरे इस एक्सेस पे. यही एक ऐसा मीन पोजीशन जिसकी बॉडी एसएचएम कर सकता है, जिसके बाद ये एसएचएम कर सकता है. तो पहली बात मीन पोजीशन हो जाएगा x इक्वल टू 2. मीन पोजीशन x इक्वल टू 2 होगा. एग्रीड. अब पता चला भाई इसका हमको फोर्स कांस्टेंट निकालना है. तो हम जानते हैं लेट अस फाइंड df बाय dx. अगर हम इस x को और हम इस x को dx कर दें और हम x को कर दें x इक्वल टू क्या कर दें 2 प्लस dx. हम फोर्स निकालना चाहते हैं. तो हमको पता है फोर्स कितना है. बताओ फोर्स कितना है. x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. यही है ना. df बाई dx कितना होगा बताओ. स्मॉल चेंज इन x के कारण स्मॉल चेंज इन फोर्स. df बाई dx कितना होगा 2x माइनस 7. तुम्हारा जहां पे एसएचएम हो रहा है 2 पे डालो इसको. फाइंड df बाई dx एट 2 कितना आएगा -3. यानी एट नियर x इक्वल टू 2, नियर x इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू -3x. यानी df किसके इक्वल हो गया -3dx हो गया. बस बस ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट. इस पॉइंट पे ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट. तो याद रखना जिस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है उस पॉइंट पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है df बाय dx एट पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. एट पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. जिस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जिस पॉइंट पे वहां df बाय dx की निकालो और ये हमेशा नेगेटिव आएगी. नेगेटिव नहीं आ रही है इसका मतलब एसएचएम नहीं होगा. यहां देखो अगर हम यहां पे अगर हम यहीं पे x इक्वल टू क्या डालेंगे 5 कितना आएगा +3. यानी फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एट dx. इसका मतलब क्या है df बाय dx पॉजिटिव. अगर dx पॉजिटिव इस -3 का मतलब क्या है जब dx पॉजिटिव है 2 के बाद जब 2 प्लस dx पे जाओगे फोर्स f माइनस df हो जाएगा. और जब इसको करोगे 2 माइनस dx तो फोर्स हो जाएगा df प्लस df. इसका मतलब ये है यही एसएचएम का कंडक्टर. यहां स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया k इक्वल टू कितना हो गया 3. अब इसको स्प्रिंग मान के सॉल्व कर दो. ओमेगा आएगा √3/12 कितना हो गया कितना हो गया 1/2. बाकी तुम टाइम पीरियड सब निकाल सकते हो. बाकी तुम टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो. ठीक है. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. अच्छा दूसरी बात तो याद रखना इसको. ये किस फॉर्म में पूछेगा. किसी सिस्टम में 4-5 स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट हो सकते हैं. जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि फोर्स की वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं x - 2, x - 4, x - 8. टू 4 8. देखो तो फोर्स का क्या होगा. 0 डालोगे तो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यही ना नेगेटिव पॉजिटिव सही है ना. ऐसे फिर ऐसे. ये कौन सा फंक्शन ये मैटर नहीं करता है. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में याद रखना स्प्रिंग के केस से बड़े डिस्प्लेसमेंट में भी वो स्ट्रेट लाइन ही है. बट इस केस में छोटे डिस्प्लेसमेंट में वो स्ट्रेट लाइन है. कोई भी कर्व अपने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है. कोई भी कर्व कोई भी ग्राफ अपने किसी एक पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. उसका हम यूज करते हैं. यहां पे देखो यहां नहीं होगा एसएचएम. लेफ्ट राइट अनस्टेबल है. यहां पर होगा लेफ्ट
देखो लेफ्ट जाओगे फोर्स राइट है, प्लस है, राइट जाओगे बढ़ाओगे फोर्स नेगेटिव, हमेशा इसको 4 पे लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जाओगे 4 + dx तो फोर्स ऐड करेगा इधर, यहाँ जाओगे फोर्स ऐड करेगा इधर, यानी उसको रेस्टोरिंग नेचर है। यहाँ भी नहीं होगा, इसमें एक ही ये पॉइंट है। और जब तुमसे अगर ये पूछा गया है व्हाट इज, अगर यहाँ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके dx छोड़ देती है, जो SHM करेगा ऐसे ऐसे, उसका टाइम पीरियड या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो df/dx करके देख लेना, एट x = 4 आएगा नेगेटिव, आएगा सम कांस्टेंट -k, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, आ जाएगा। एग्रीड? यस सर। हाँ सर। इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या होता है, टेलर मेथड क्या होता है, जिसको हम किसी भी फंक्शन का, अभी तक तो हम तुमको सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहे थे। टेलर मेथड में तुम कहीं भी निकाल सकते हो उसका टाइम पीरियड एक स्टेप में, ठीक है, उसको हम बताएंगे। पहले ये देखो, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन हो और तुम्हारे पास कोई फंक्शन हम दे दें और उस फंक्शन में हम पूछें अप्रोक्सीमेटली उसको SHM बनाना है, तो तुम जितने भी एक्सपेंशन पढ़े हो मैथमेटिक्स में सब कहीं ना कहीं SHM बनता है। कैसे देखो, मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं f = -α tan βx, f = -α ln 1 + x। मैं कह रहा हूं f = 1 + αx होल टू द पावर n - 1। ठीक, मैं तुमसे कह रहा हूं f = e टू द पावर αx -1। मैं तुमसे कह रहा हूं u = u0 1 - cos αx। मैं तुमसे कह रहा हूं f = ये बताओ ln 1 + αx ln 1 + αx का फॉर्मूला, इसका क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है इसका, पहला टर्म क्या होता है, x = 0 पे ये 0 हो जाएगा, यानी αx ही होता है। ठीक है चलो, f is equal to, चलो देख लेते हैं, ये दिया हुआ है इस तरह दिया हुआ है, n = -β, इसको एक काम करो, यहां बीटा डाल दो। हाँ बात तो बराबर है, ठीक है, sin αx। इन सब में ऐसा एक फंक्शन दे दिए हैं और कहे हैं αx is very very small, αx is very very small, ये सब SHM बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, αx या x is very very small, αx इसको ले लो, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, क्यों हो जाएगा 0? एक मिनट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा एंड tan थीटा इज थीटा, सही है ना? ये हो जाएगा -β αx, यानी k कितना हो गया, अल्फा बीटा। स्मॉल αx में ये SHM देगा। ये फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन कैसा है, कुछ tan का फंक्शन है तो है, रहने दो। हम जानते हैं tan का फंक्शन कैसा होता है, tan का फंक्शन मेरे ख्याल से ऐसा होता है, -tan का फंक्शन ये होगा। क्या ये यहाँ पे कुछ लग रहा है स्ट्रेट लाइन जैसा, लग रहा है ना? SHM देगा, फंक्शन दुनिया का कुछ भी हो,
हर फंक्शन स्मॉल dx के लिए अगर ऐसे क्रॉस कर रहा है, शेप कुछ भी अगर इस तरह क्रॉस कर रहा है फोर्स, तो SHM देगा। और अगर पोटेंशियल जो है एनर्जी का मिनिमम है, तो कैसे भी कोई फंक्शन हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, SHM देगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा। ये कितना आ जाएगा? ln 1 प्लस एक्स माइनस अल्फा। ये स्टार्ट होता है x से, जहां तक मैं जानता हूं, फिर जो भी हो तो x स्क्वायर x क्यूब जो भी हो, बट बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। और x बहुत छोटा है तो बाकी तो और भी छोटा है, नहीं? तो इसको सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स। के निकल गया। यहां बताओ, ये होता है 1 प्लस अल्फा एक्स, बिकॉज ये बहुत छोटा है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे अल्फा एक्स। यहां माइनस साइन भी चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा SHM, ये नॉट SHM, क्योंकि माइनस साइन नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। उल्टा कर देते, 1 माइनस दिस तो चला आता है, यही ना? 1 प्लस एन अल्फा एक्स, यस करेक्ट, एन अल्फा एक्स, ठीक है। ये कितना है बताओ? 1 प्लस अल्फा एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 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 माइनस 1, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दो, ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा अल्फा एक्स। ये भी नहीं होगा, यहां लिखना चाहिए तो 1 माइनस ई टू द पावर अल्फा एक्स, उल्टा कर देंगे तब हो जाएगा, होगा ना? यहां देखो, यहां से क्या करो, u दिया हुआ है, फोर्स निकालो पहले, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स करोगे होगा माइनस यू नॉट माइनस साइन अल्फा एक्स माइनस यू नॉट माइनस ऑफ माइनस ऑफ, पहले एक माइनस यहां, फिर जो इसको पहला का डिविजन हो जाएगा 0 माइनस यू नॉट माइनस साइन अल्फा एक्स इंटू अल्फा, ये होगा ना? ये आ जाएगा देखो, माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स, 3 माइनस है, सही है ना? ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। टाइम पीरियड अंडर रूट दिस बाय एम, अंडर रूट दिस बाय एम खत्म। नेक्स्ट क्या चीज? एक माइनस यहां पे, एक यहां पे, और एक कॉस का माइनस साइन। यहां देखो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ln 1 प्लस अल्फा एक्स, दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स बाय स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस प्लस, दैट इज माइनस अल्फा एक्स, होगा ना? हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस अल्फा बीटा एक्स, ठीक है। ये सब SHM देगा, ये सब क्या करेगा? SHM देगा, ठीक है। तुम इसको भी कर सकते हो। अब देखो, अब देखो क्या चीज? हाँ, अप्रोक्स के लिए देगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमारे 99% केसेस में SHM जो होता है अप्रोक्सीमेट ही होता है। हमारे 99% केसेस में SHM जो होता है अप्रोक्सीमेट ही होता है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो और चाहे वो कोई रोटेटिंग डिस्क हो, कुछ भी हो। हम बहुत साइन थीटा को थीटा मानते हैं ना? हम साइन थीटा को थीटा मानेंगे कई बार, क्योंकि वहां पे फंक्शन एग्जैक्टली पैराबोला नहीं है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन एग्जैक्टली पैराबोला नहीं है, या स्प्रिंग का फंक्शन एग्जैक्टली वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का फंक्शन जो है एग्जैक्टली वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसे हमको अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ता है। अगर स्प्रिंग फोर्स स्ट्रेट लाइन है तो कहीं भी लेके चले जाओ, कंडीशन देखिए ना कि फोर्स ई माइनस के एक्स, ठीक है ना?